Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. शोन क्रिश्चियन लिख रहे हैं, भाई जय मसीह की भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो लगातार हम परमेश्वर के वचन में ये बात कर रहे थे टाइथ के बारे में। तो कुछ कनेक्शन कटने की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ये कनेक्शन कट गया और मैं दोबारा कट। और हम पढ़ रहे थे पहला इतिहास और उसका लास्ट चैप्टर 29। दाऊद यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालेलुया। और जो मेरी पहली वीडियो है, इसको वॉच करने से पहले आप ना परमेश्वर आशीष देने के विषय में, परमेश्वर के लिए जो करना है उसके विषय में। हालेलुया। कभी कभी हम चर्च में जाते हैं, भवन में, आराधना में, हर इतवार के दिन। यहाँ दुबई में मैं हूँ, फ्राइडे के दिन लोग जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ चर्च में जाना है, इबादत करके आनी है, कलाम सुन के आना है। और लेकिन अक्सर जब कभी परमेश्वर का कोई जन, परमेश्वर का बंदा जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ठहराया होता है, तो वो जब ये विषय शुरू करता है तो पूरी कलीसिया हलचल में आ जाती है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आज तो लेकर पादरी प्रचार करने जा रहा है। तो परमेश्वर के, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं खुद एक पास्टर हूँ। कोई भी परमेश्वर का दास और दासी ऐसा सोचकर आप में प्रीच करते हैं कि ऐसा वचन बोलने से उनके बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर आशीष दे आपको। जो वीडियो में पहले डाला गया, हमने नए नियम से पौलुस से बात की है, यीशु के बारे में देखा है। और अभी लास्ट जो मैं बात करने वाला था तो कनेक्शन कट हो गया था। तो टोनी भाई, आपका स्वागत है, परमेश्वर आपको आशीष दे। और दाऊद के बारे में बात करने जा रहा था। हमने हाबिल और हमने नोहा, इब्राहिम के बारे में देखा। और परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया कि मैं दाऊद के बारे में भी आपसे बातचीत करूं। दाऊद कहता है, मैं फिर पढ़ूंगा पहली आयत से, पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल 29 वर्ष से, उसकी 1 वर्ष से, और पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसकी 1 वचन से ऐसा लिखा है। फिर दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, वर्क इज़ वेरी हैवी हार्ड। क्योंकि जय भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनाया गया है। हालेलुया। सो परमेश्वर, सुन भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके घर में, आप बोल रहे हैं प्रेयर करने के लिए, मैं ज़रूर प्रेयर करूंगा। परमेश्वर के जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप सुन भाई के घर के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आशीष दे। और लेकिन अभी आप वचन सुने, आप अपने प्रेयर लिख सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा कमेंट्स को आप पे और प्रेयर करूंगा। और प्रभु जो भी आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपके हाथ में बीज नहीं है तो नए नियम में एक आयत लिखी है, वो पुराने नियम में भी है। और नए नियम में ये आयत लिखी है कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री में, कहता है वो बीजने वाले को बीज देता है और खाने वाले को भोजन देता है। तो वो अपने महिमा में धन से तुम्हें भी तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ताकि समय बेसमय तुम्हारे पास बहुत कुछ हो कि तुम उसके लिए, उसके कामों के लिए कर सको। हालेलुया। क्लेम किया करो इस वचन को, लॉर्ड
को बीज से भर दे, ताकि मैं तेरे लिए, तेरे घर के लिए, तेरे कामों के लिए मैं तेरे लिए आगे आ सकूं। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। वचन को सुनिए। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसकी एक आयत को हमने पढ़ा, अभी दूसरी आयत को हम पढ़ने जा रहे। तो लिखा है, मैंने तो अपनी सारी शक्ति भर, दाऊद कहता है मैंने अपनी सारी शक्ति भर, अपनी सारी शक्ति भर। दाऊद क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से ज़रा सुनिए। अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी। उसका 29 अध्याय, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 3 वचन पे गौर करिए। फिर मेरा मन, ध्यान दीजिए, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा हुआ है। हालेलुया। अगर आप जबूर 84 पढ़ेंगे, भजन 84, साम्स 84 पढ़ेंगे, उसकी 4 वर्ड्स में एक वचन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर के घर में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। हालेलुया। दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ खुदावंद के घर में चले, तो मेरा मन आनंदित हो गया। पता वो क्यों कहता है? क्योंकि वो कहता है क्योंकि परमेश्वर के घर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा है, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा हुआ है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन लिखा है। अब ध्यान दीजिए, कल एक हम क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। सो कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाने से बीच में रुक रहा है, कट रहा है। तो हम बात कर रहे थे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये बात दाऊद कह रहा है, मैं अपने निज धन से परमेश्वर के लिए, उसके भवन के लिए दे देता हूँ। अर्थात क्या दे देता हूँ? उसने कहा 4 आयत में, अर्थात 3000 कीकर, 3000 कीकर ओपीर का सोना और 7000 कीकर ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएंगी, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी के वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों के बनाने के सब प्रकार के काम के लिए मैं दे देता हूँ। अब कौन, ध्यान दीजिए इस बात पर। पहले तो दाऊद अपने बारे में कहता है, किंग डेविड अपने बारे में कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए। फिर दाऊद कहता है, जो दाऊद है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए 5वीं आयत में जो लास्ट इसकी लाइन है, कहता अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देगा। ध्यान दीजिए, अपनी कानून ये मूसा के वक्त था, हदिया देना, दशमान देना, लेकिन उससे पहले भी लोग, जो हाबिल है, जो नोहा है, जो इब्राहिम है, जहाँ और भी लोग हुए, और बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने, हम उनको देख सकते हैं बाइबल में, वो अपने हृदय से परमेश्वर के सामने वो सारी बातों को लेकर आते हैं। हालेलुया, दिल से। और पास्टर नस्मल ने क्या गीत गाया, दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी शिफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। नजरें मतलब नजराने। हालेलुया, नजराने, भेंटें लेकर आए अपने खुदा के लिए। तो अगर आप पूछ कर देंगे, किसको दें किसको ना दें, भाई हमको खुदा को देना है। आप ये पूछ कर ना दे पास्टर स्टीफन है वहाँ पर, जहाँ कोई पास्टर और है, आप बहुत सारे पास्टर मेरे साथ सुन रहे हैं। तो कलीसिया में जो आने वाले विश्वासी जनों में, चाहे वो पास्टर, खादम, या कोई भी आप हैं, जब आप किसी को, परमेश्वर का खादम को, जब वो आप देखते हैं जो आप में खिदमत कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, हालेलुया, वो आपके घर में भेजे जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उनके साथ जो कुछ तुम करोगे मेरे साथ करोगे। हालेलुया। कुरनेलियस के वचन में आप पढ़ सकते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में नए नियम में लिखा है। बहुत यहूदी लोगों को दान दिया करता था, वो परमेश्वर के आगे 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, और वो अपने पूरे घराने के अनुसार, पूरे घराने के मुताबिक वो परमेश्वर से डरता था।
स्वर्गदूत बाइबल में लिखा उसके पास आ खड़ा हुआ एक दिन उसकी दुआओं, कहता है तेरी दुआएं तेरी बेटे परमेश्वर के सामने यादगिरी के लिए क्या की गई है, पेश की गई है। हालेलुया। जो वो बेटे परमेश्वर से हालेलुया देता था, जो वो दान हदिये जो भी वो यहूदियों को देता था, उसको क्या देने की ज़रूरत थी, वो परमेश्वर के लिए कर रहा था ना। कुरनेलियुस के अंदर एक हृदय में आनंद सा वो जो कर रहा था। तो देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, परमेश्वर उसको संदेश देता है, पतरस को उसके घर में लाया जाता है परमेश्वर के द्वारा, और वहाँ पर एक बड़ा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। उन दान उन प्रार्थनाओं के द्वारा, उस खुदा के डर रखने के द्वारा जो कुरनेलियुस में था, हालेलुया, मुक्ति बन जाता है, उद्धार बन जाता है। हालेलुया। सो हम पुराने नियम में दाऊद के बारे में देख रहे हैं। दाऊद अब लोगों से कहता है, अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को क्या कहता है, अर्पित कर देगा। मतलब अपना हाथ जैसे मैंने भरा है, अपने मन से जैसे मैंने परमेश्वर के लिए, दाऊद कहता भेंटे लेकर आया, अब कौन है जो ऐसा करेगा। तो फिर ध्यान से सुनिए, 6 आयत में लिखा है, तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिम, शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी इच्छा से, ये कितने नाम इसमें आए हैं। आप इंग्लिश पढ़ने वाले बाइबल में 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 और उसकी 6 आयत को पढ़ सकते हैं। दाऊद के बाद जो लोगों ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के लिए 7 आयत में लिखा, काम के लिए 5,000 कीकर, 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 कीकर चांदी, 18,000 कीकर पीतल और 1,00,000 कीकर लोहा दे दिया। ध्यान से देखिए आगे 8 आयत में लिखा है, जिनके पास मनी थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गशरीन जहीएल के हाथ में दे दिया। तब 9 आयत में ध्यान से सुने क्या लिखा है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए। हालेलुया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए। ध्यान दीजिए, इन्होंने परमेश्वर के लिए दिया और इनके मन खुशी से भर गए। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न कुरंथिया में पौलुस कहता है, जो कुछ भी तुम परमेश्वर के लिए करते हो बिना कुड़कुड़ाहट के लिए करो। हालेलुया। लिखा है ना, जो हर्ष से बीजता है उसके लिए वो हर्ष से काटेगा भी, जो कुड़कुड़ाहट से बीजता है वो कुड़कुड़ाहट के साथ काटेगा। सो ध्यान दीजिए इस बात पर। लिखा है, प्रजा के लोग आनंदित हो गए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन से अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। हालेलुया। अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। एक तरफ कमांड है और एक तरफ डिज़ायर है। हालेलुया। जो आपके अंदर है, कमांड आप पूरा कर रहे हो क्योंकि वो कमांड है, लेकिन अगर आप एक डिज़ायर से, दिल से, इच्छा से वो चीज़ कर रहे हो, तो परमेश्वर जो दिलों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो जानता है मन की मंशा क्या है। हालेलुया। 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 सो है, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। दाऊद राजा अब इस बात से बहुत आनंदित हुआ। फिर लिखा है 10 आयत से, तब दाऊद ने सारी सभा के सामने यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, ध्यान दीजिए इस बात पर, राज्य तेरा ही है, किंगडम इज़ योर, और तू सबों के ऊपर मुख्य, महान, और तू महान ठहरा है। अब 12 आयत पर जरा ध्यान दीजिए जो दाऊद बोल रहा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलते हैं। हालेलुया।
धन और महिमा, ट्रेजर, ट्रेजर धन, यहाँ जो धन जो लिखा है ना, ये बहुत बड़ी आशीष लिखी हुई है। और कहता है महिमा तेरी ओर से मिलते हैं। और लिखा, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है, इसलिए अब हे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा में युक्त नाम की स्तुति करते हैं। ध्यान से देखिए 14 आयत ने पहले कहा, मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम, और मेरी प्रजा क्या है, हाँ, व्हाट आर द माई पीपल, मेरे लोग क्या है। और कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंटें देने की शक्ति मिलती। कितनी बड़ी बात है, तुझे भेंटें देने की शक्ति मिलती। अब दाऊद ने और प्रजा ने जो कुछ भी इकट्ठा किया, लोगों के हाथ में दिया, भवन में, सारी बात परमेश्वर से कर रहा है कि परमेश्वर हमने तुझको दिया, हमने तुझको दिया। तो आपके मन में उस समय क्या होता है जब आप कहते हो, मेरे को बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसको देना है, लिखते हैं बार बार किसको देना है। आप क्यों किसको देते हैं, आप खुदा को दीजिए। जब आप खुदा के ठहराए हुए लोगों को, जो खुदा ने आपके बीच में ठहराया है, तो उसको आप देते हैं। तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट आ रही है ना, तो उसका एक डिपार्टमेंट है जो उसका बिल कलेक्ट करता है। तो वो बिल देने के लिए हम कहाँ पे करते हैं? अभी सिस्टम निकल आया है, हम बैंक में भी देते हैं, हम कंप्यूटर साइट से भी पे कर देते हैं ऑनलाइन। तो उन्होंने ही सिस्टम को ये एग्री किया ना, अथॉरिटी दी है कि उनको मिले। तो बाइबल ये कहती है, कंगाल को देने वाला परमेश्वर पर उद्धार दे देता है। और दान दशमांश की बात है, जो कुछ भी आप करते हो परमेश्वर के लिए, तो हम परमेश्वर को दे रहे हैं। अगर आप मनुष्य को देखकर दोगे, आप पास्टर को देखकर दोगे, तो पास्टर को सोच कर दोगे, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आप कोई भी आशीष नहीं देखेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम। हाँ, जबूरों में तो वो कहता मैं एक राख हूँ, मैं खाक हूँ, मिट्टी धूल कण हूँ। हाँ, मैं एक कीड़े सरीखा हूँ, दाऊद कहता है। हे परमेश्वर तू ही है, कहता। देखिए यहाँ पर देखिए, कहता है कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, कि अपनी इच्छा से तुझे देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से। तो ये आज मैं आपको कहूँगा, अगर आपको कुछ लगता है कि आपके पास है और आपको किसको देना है, तो ये आयत को अपने घर में लिख कर रख ले अपने सामने और इस पर गौर करें। दाऊद कहता है व्हाट आई एम एंड व्हाट आर माई पीपल, मेरे लोग क्या हैं। हालेलुया। और वो कहता है ये जो हमें कुछ देने की शक्ति मिली है, ये कहाँ से हमें मिली है, जो हमने दिया है, ये सब कुछ तो कहता है तुझे सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पा। कितनी बड़ी बात दाऊद ने की है यहाँ पर, पता है। और आपको इसीलिए पुराने नियम और नए नियम में परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक मनुष्य मिला है। हालेलुया। दाऊद ने कभी भी परमेश्वर के लिए पीछे नहीं हटा। युद्ध के लिए भी वो परमेश्वर के आगे चढ़ गए, गोलियत के साथ लड़ने के लिए चढ़ गया था ना। देखो कैसे वो लड़ने के लिए चढ़ा, वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए। वो नहीं डरा मैं एक बच्चा हूँ, मैं मर जाऊँगा, ये मेरे को मार देगा। उसको इस बात का जलन हुई कि कैसे ये गोलायत, ये कैसे मेरे परमेश्वर की जो प्रजा है उसको गालियाँ निकाल रहा है। तो वो उसमें कूद गया उस युद्ध में, इस बात को लेकर कि आज मुझे यहोवा इसके ऊपर विजयी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं बीजने और खाने वाले को भोजन दूंगा। तो मैं तुम्हारी भी जरूरत को
तुम किसी बात की चिंता ना करो, ना तो खाने की ना पीने की। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कहता, उन चिड़ियों और कौवों की ओर देखो जो ना बीज से ना का भंडारों में इकट्ठा करते हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। हालेलुया। सो परमेश्वर बरकत है। दाऊद कहता है कि मैं क्या हूँ, मेरी प्रजा क्या है जिनको ये शक्ति मिली है कि तुझको दे सके। ये सब कुछ तो हमने तुझी से पाया और तुझी से पाकर हम दे रहे हैं। हालेलुया। कितना नीचा वो किंग डेविड, जो इज़राइल का राजा है, उसने राजगद्दी से अपने आप को नीचे उतार लिया है। वो अपनी हैसियत को पूरा डाउन ले आया है इस बात के लिए जब वो परमेश्वर को देने गया है। डोंट अपने लिए ना सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ किया है। अपने आप को खाली कर दो। जो कुछ भी आपने खुदा में किया है उसको याद ना करो, उनको आप ना गिनो। कुरनेलियस की तरह आपके हदिये, आपके नज़राने खुदा की हजूरी में यादगिरी के लिए याद किए जाएं, गिने जाएं। ये बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए 15 आयत में दाऊद कहता है, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय वह जो बड़ा इकट्ठता जो हमने जोड़ा है, हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है। वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है, तू मन को जांचता है। देखिए ये बात बहुत बड़ी है। अगर आप परमेश्वर को देने के लिए आप प्रभु के घर में जाते हैं, दान चाहे दशमान चाहे हदिया, जो कुछ भी आप चाहे कुछ भी नजराने आप लेकर जाते हैं खुदा के घर में, खुदा को देने के लिए खुदा के लोगों के हाथ में देते हैं, और फिर ये सोचते हैं किसको देना चाहिए, इसको देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज ये प्रचार करता है, लगता है इसका कोई बड़ा मकसद है, बड़ी बातों के लिए शायद इसने प्लानिंग की है, प्रीच कर रहा है आज पैसे के लिए। नहीं, परमेश्वर के इस बंदे को, दाऊद को देखे जिसको खुदा ने चरवाहे के स्थान से उठाया। और वही लिखता है भजनकार दाऊद, जो वो लिखता है, जो जबूरों का लिखने वाला कहता, खुदा गरीब को, खुदा कंगाल को घूरे पर से उठाता है, खुदा का कंगाल को खाक से उठाकर पतवंतों में बिठा देता है। हालेलुया। ताकि वो अपने इलाके के बाहर के पतवंतों में गिना जाए। ऊंचा करता है खुदा। हालेलुया। परमेश्वर बरकत दे। कहता है, जानता हूँ कि तू मन को जांचता है। गॉड सर्चिंग द माइंड। हालेलुया। गॉड नो, गॉड अंडरस्टैंड आवर माइंड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, परखता है, देखता है और दूरी से हमारे ख्यालों को जान लेता है। इसीलिए कभी कभी हम बहुत सारा परमेश्वर के लिए बीज रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन सही नहीं है उसको देने के लिए, तो हमें कोई भी आशीष हम देखते नहीं है। हालेलुया। तो हमारा बीज जो हमने बीजा होता है उसकी कटनी काटने के लिए हम कोई बरकत नहीं देखते। तो बाइबल से आज हमने सीख रहे हैं कि हमें बीजते वक्त हमें सब कुछ जानना है कि परमेश्वर ही देता है, और हम विश्वास दे रहे हैं। और हमें विश्वास है, जैसे एक किसान, चाहे उस बहुत सारे किसान आपने देखा होगा उनकी फसलें मर जाती है, तो क्या किसान जो है वो फसल बीजना बंद कर रहा है? नहीं, वो आए सीजन में वो क्या करता है, फिर से बीज हाथ में लेता है, अपने बीज खेत में डालता है, और उसकी फसल जब होती है तो वो उसकी कटनी काटता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। लिखा है, तो मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न होता है। सीधाई का मतलब होता है सच्चा मन। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई से। और लिखा है, अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो जहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट लाए। जहाँ इच्छा, डिज़ायर देने के लिए, डिज़ायर वर्ड दाऊद ने इच्छा जो है, जो ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश, उसको बार बार इस्तेमाल किया है। मैंने भी, तेरी प्रजा ने भी तुझको देने के लिए ख्वाहिश से दिया है। हालेलुया। बोझ से नहीं दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। लिखा है, हे यहोवा,
हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। हे पुत्र सुलेमान का, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे। दुआ कर रहा है, देखो, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों को, विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे। और उस भवन को बनाने की तैयारी मैंने की है, जिसको तेरे भवन को बनाने की तैयारी मैंने की है। हालेलुया। दाऊद कहता है, तब 20 आयत में, तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर बरकत दे, परमेश्वर सबको आशीष दे। आज हमने सीखा है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है, आप उसको भी आज सुने। और अगर आपने अभी इस वीडियो को देखा और पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहली वीडियो से देखना शुरू करें और सुने। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। तो दान और दशमांश के बारे में, टाइज के बारे में, ऑफरिंग के बारे में, ये जो हमारा विषय है, हालेलुया, बहुत सारे लोग इसे बोझ समझते हैं। हालेलुया। तो मैंने बार बार ये वचन बोला था, ये बात कही थी, कोई कमांड नहीं है नए नियम में, कोई कमांड नहीं है नए नियम में इस बात की कि तुम परमेश्वर को दान दशमांश दो। और ये भी नहीं क्या कि तुम ना दो। अगर आप बाइबल में झांक कर देखेंगे तो परमेश्वर के लोगों ने जानवरों की जगह जानवर, जिंदगी की जगह जीवन की जगह जीवन भी दिया और धन की जगह धन भी परमेश्वर को बीजा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने बरकत दी। हालेलुया। आपको मालूम है, इब्राहिम के जो परीक्षा का टाइम है जेनेसिस 22 चैप्टर में, तो वो जब उसे कुर्बान करने लगता है, जब मारने लगता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा, वहाँ पर परमेश्वर का दास जो है इब्राहिम, परमेश्वर उसको आवाज़ देता है, इस अपने बच्चे को, अपने बेटे को नुकसान ना दे। परमेश्वर मुझे और आपको देखता है। हालेलुया। दाऊद की ये बात जो 1 क्रॉनिकल्स उसका 29 चैप्टर उसकी 17 वर्स है, ध्यान से फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अंदर से महसूस होता है कि मैं पढ़ूँ। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और इच्छा से किया है। हाँ, ध्यान दीजिए इस बात पर, इच्छा से किया है, बोझ से नहीं किया जो परमेश्वर के लिए किया। क्यों चर्च कलीसिया, क्यों आपको लगता है जब परमेश्वर का एक बंदा जो आपके सामने ठहराया गया है चर्च में, जब कभी वो ऑफरिंग के लिए, जहाँ वो दशमांश के लिए खुदा की ओर से संदेश आपको सुनाता है, लगता है कि आज पादरी लालच में है, पादरी एक बड़ा पैगाम लेकर आया है। हाँ, पादरी हमारे पैसों का लालच कर रहा है, पादरी ऐसा कुछ चाहता है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आप इस अध्याय को रीड करके देखिए, आपको ये गहराई मिलेगी। दाऊद कहता है, ये सब तुमको ही दे दिया खुदा। हम कौन है कि हमारे अंदर ये इच्छा जागती, लेकिन हमने अपने मन से किया, मन की सिधाई से किया। हालेलुया। हमने अपनी इच्छा से तुझे दिया है परमेश्वर। और फिर कहता है, यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। और फिर लिखा है, और अब मैंने आनंद से देखा, मैंने आनंद से देखा, क्या देखा, कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे भी अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट दे रहे हैं। हालेलुया। मैंने क्या देखा, जो लोग हैं, जो वहाँ पर लोग थे, देख रहा हूँ कि वो भी अपनी इच्छा से। जब बुक ऑफ एक्ट्स में, निर्गमन की किताब में, कूच की किताब में, जब परमेश्वर मूसा से कहता है मिलाप वाले तंबू के लिए लोगों से बातचीत कर, और
मैं उनके मन को खोलूँगा। देखिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखा जब वो मिस्र से निकले तो ऐसा लिखा है, खुदा उन्हें कहता है जब तुम मिस्र से मैं तुम्हें निकाल कर लाया तो कोई भी शूशे हाथ, मतलब खाली हाथ वहाँ से निकले नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैंने मिस्रियों के दिल को खोला और उन्होंने तुमको सोना चांदी रुपया और जहाँ तक मेरे लिए भेंट चढ़ाने के लिए वो सब भेंटें भी। आप अगर स्टडी करोगे दोबारा, आपने की भी होगी, पढ़े होंगे ये आपने वचन, मिस्र से जब वो निकलते हैं तो मिस्री लोग उनको बहुत सारे चीज़ें दे देते हैं, सोना चांदी बहुत सब कुछ देते हैं। हालेलुया। जाओ चढ़ाओ बनाता है। हालेलुया। टैबरनेकल, जो टेंट ऑफ द टैबरनेकल, उसको बिल्ड, थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम है तो बीच में। इजराइलियों में इस बात की घोषणा कर उनसे कह, जो कोई अपनी इच्छा से परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के लिए देना चाहे दे इच्छा से। हाबिल ब्रिंग हिज ऑफरिंग बिफोर गॉड विद हिज विलिंग हार्ट। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होती है, कनेक्शन कट जाता है। हालेलुया। कनेक्शन कटने की वजह से बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस बात को बोलने के बाद प्रार्थना करते हैं आखिरी, इच्छा से हाबिल अपने विलिंग हार्ट से लेकर आया, इच्छा से अपने मन की सिधाई से परमेश्वर के सामने भेंटें लेकर आया, और कैन भी लेकर आया। जब उसकी ग्रहण नहीं हुई तो वो पूछता है कि मेरी ग्रहण क्यों नहीं। खुदावन कहता है यदि तू भले हृदय से दे तो मैं तेरी भी भेंट क्यों ना ग्रहण करूँगा। इसका मतलब है इफ़ यू ब्रिंग योर ऑफरिंग विद द विलिंग हार्ट, विलिंग हार्ट, तुम्हारा जो दिल, तुम्हारा जो मन है वो तैयारी के साथ, इच्छा जो है, तुम्हारा विचार जो है, तुम्हारा वो विलिंग के साथ अगर तुम ना दो तो मैं ग्रहण नहीं करता। अगर तू अच्छे भले मन से देगा तो ग्रहण के योग्य होगा। अब देखिए, भेंट बहुत सारे लोगों ने दी है पुराने नियम में, लेकिन मैं कुछ लोगों को सामने लाया हूँ। नोहा जो है वो जब परमेश्वर को मेरे लिए बलिदान कर, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। कनेक्शन बहुत कट रहा है, खुदा आपको आशीष दे। तो हम देखते हैं इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करता है। हालेलुया। इब्राहिम अपने पुत्र को देता है। हालेलुया। इब्राहिम कैसे देता है कि परमेश्वर उसे कहता है तू मेरा मित्र है। हालेलुया। क्या आप जो खुदा के घर में जब जाते हो, जो कुछ आपके खुदा के घर में आपको समय मिलता है, मौका मिलता है देने के लिए, चढ़ाने के लिए, बीज देने के लिए, अगर किसान बीज मुट्ठी में रखेगा और बीजेगा नहीं तो वो कोई फसल नहीं काट पाएगा। अगर आप भी अपना बीज मुट्ठी में रखेंगे, नहीं बीजेंगे तो नहीं काट पाएंगे, क्योंकि लिखा है ना वचन में, जो हर्ष से बीजेगा वो हर्ष से काटेगा। जो कुड़कुड़ा कर का जर्रा, जिसको प्रभु ने कहा था ये जो मेरा बेटा इसहाक है इसे कैसे मार देगा। और इब्रानिया में उसका जिक्र आया है, आप अगर पढ़कर देखेंगे इब्रानिया उसके पत्री में जो बाब है, हिब्रू जो 11 है वहाँ पर लिखा गया है, इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया इन बातों में, उसने उसको धर्म गिना उसके लिए। हालेलुया। उसने क्या विश्वास किया, यदि मैं परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को बलिदान भी कर दूंगा तो वो उसे मुर्दों में से जिंदा कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आप परमेश्वर में अपना बीज जब बीजते हैं, आप परमेश्वर में चाहे अपनी ज़िंदगी बीजते हैं, अपनी सांसें बीजते हैं, अपना टाइम बीजते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर को देते हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। कलाम में लिखा हुआ है जो परिश्रम हम मसीह में करते हैं परमेश्वर के लिए वो व्यर्थ ना ठहरेगा। हालेलुया। और कलाम में लिखा है जो कुछ भी तुम परमेश्वर के लिए करते हो वो इसको दे दान, दशमांध, हदिया, परमेश्वर ने आप में ठहराए हुए लोग ठहराए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये, इस वीडियो को ख़त्म कर 25 को उनको जो शुरुआत की जो वीडियोज़ है उनको देखकर इस सारे विषय को समझिए। हालेलुया। सारे सब, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी प्रार्थना करेंगे।
और खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन के सुनने के द्वारा आप सब पर आशीष आए। फिर दोबारा हम बात करेंगे और जल्दी हम बात करेंगे। आमीन। खुदा बरकत दे।